नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने झारखंड की चुनावी सभा में भरी हुंकार, राज्य सरकार पर सब कुछ लूटने का लगाया आरोप। मोदी ने कहा जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का पहला दिन, सदन में बरपा हंगामा। पीडीपी में 370 हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। सीएम उमर बोले इसका अभी कोई उद्देश्य नहीं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी। लाइसेंसी हथियार जमा करने का काम लगभग पूरा। प्रदेश में 13 नवंबर को है वोटिंग। और जोधपुर के अनिता मर्डर में नहीं सुलझी गुत्थी, केस के विरोध में सर्व समाज ने रखे बाजार बंद। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। पहली रैली गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा की। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया है, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। पिछले 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार ने बहुत फोकस किया। मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया और कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी है। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथ में ही रहे, लेकिन मेरे लिए देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहले सत्र का आज आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर विरोध जताया। साथ ही प्रस्ताव भी पेश किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की भी मांग की गई। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर विधायक अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर के लिए चुना गया। आपको बता दें, इस चुनाव में राथर 7वीं बार विधायक बने हैं और केंद्र शासित प्रदेश की पहली विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक हैं। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी को लेकर राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इन 7 सीटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त कर लिए हैं। साथ ही सभी जिलों के एसपी को भी उपचुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था रखने के निर्देश बार बार मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से उपचुनाव को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें भी की जा रही है। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा जिन एसओपी पर काम किया जाता है उनका रिव्यू कर उस आधार पर सभी जिला पुलिस को काम करने के आदेश दिए हैं। पुलिस की ओर से इस समय सबसे अधिक जिन कामों में जोर दिया जा रहा है उनमें लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का काम महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग पूरा होने को है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर आज खींवसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। दिलावर ने खींवसर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा भाजपा प्रत्याशी श्री रेवंत राम डांगा के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटने के निर्देश दिए। मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के विकास कार्यों के बल पर पार्टी विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। सभी के प्रयास से खींवसर विधानसभा में भी भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में मर्डर की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आई। 5वें दिन भी परिजनों ने शव नहीं उठाया। अनीता के परिजनों ने रोष जताया है और धरने पर बैठे हुए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। सोमवार को अनीता की हत्या को लेकर सरदारपुरा व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखा है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आज जाट समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अनीता के परिजनों द्वारा कई मांगे रखी गई है, जिसमें 1 करोड़ मुआवजा, बेटे को सरकारी नौकरी, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी, मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा करवाने और जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग रखी गई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।